जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जानेंगे हृदय के बारे में। बच्चों, हृदय कैसे काम करती है, हमारा हार्ट कैसे काम करती है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, है ना। आप लोग वीडियो पे बने रहे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि हृदय होता क्या है। ठीक है, हृदय होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम लोग बच्चों कि हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है। क्या है? हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है जो वक्ष गुहा के, है ना, मध्य पसलियों के नीचे, ठीक है, दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है बच्चों। ठीक है, वो हल्का बाएं तरफ झुका होता है बच्चों। जैसे हम बात करेंगे, ये मेरा हैंड है, हाथ है ना, ये मुट्ठी मैंने इसे बनाया और यहाँ पे ऐसे रखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर, तो यहाँ पे मेरा, यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरा हृदय होता है। कहाँ होता है? यहाँ पे हल्का बाएं ओर जो है झुका होता है। समझ में आ रहा है कहाँ होता है हृदय? ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, ये हृदय यहाँ होता है। बच्चों ध्यान देंगे, हृदय पेशीय रचना है ना, पेशीय ऊतक का बना एक रचना है बच्चों। ये एक पंप की तरह काम करता है जो है ना, रक्त पर दबाव बनाकर, है ना, पूरे बॉडी में रक्त को क्या करता है? परिसंचरण करता है, फैला देता है। समझ में आ रहा है क्या करता है हृदय? हृदय का काम ही है बच्चों कि पूरे बॉडी में रक्त को फैलाना, मतलब रक्त पर दबाव बनाएगा और रक्त को पूरे बॉडी में फैला देगा। समझ में आ रहा है हृदय क्या कर रहा है? ठीक है, और बात करेंगे बच्चों हृदय के संरचना के बारे में। तो बच्चों ध्यान में रखना है कि हृदय का आकार जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? तिकोना होता है। क्या होता है बच्चों? हृदय का आकार तिकोना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बनाया है, हृदय का आकार क्या होता है? तिकोना होता है, जिसमें अगर आगे का वाला भाग बात करेंगे तो वो हल्का चौड़ा होता है और नीचे जो है, पीछे जो है, हल्का सांकड़ा होता है, मतलब थोड़ा सिकुड़ा होता है। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया बच्चों। यहाँ पे ध्यान देना है कि हृदय जो होता है वो पेरिटोनियम के दोहरी झिल्ली के अंदर ढका होता है। क्या होता है बच्चों? हृदय पेरिटोनियम के दोहरी झिल्ली के अंदर ढका होता है, जिसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। और पेरिकार्डियम की दोनों झिल्लियों के बीच का गुहा को पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। और पेरिकार्डियल गुहा में एक प्रकार का बच्चों द्रव होता है ना, उसको हम लोग पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। ध्यान में रहेगा, उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। ध्यान में रखना है, हृदय जो होता है बच्चों, है ना, पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली के अंदर बंद रहता है। ध्यान में रखना है, हृदय जो होता है ना, पेरिटोनियम, ध्यान रखना, पेरी, है ना, टोनियम, टोनियम, हृदय जो है पेरिटोनियम के दोहरी झिल्ली के अंदर बंद रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जिसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना, पेरिकार्डियम, पेरी, है ना, कार्डियम, है ना, कार्डियम, पेरिकार्डियम, क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, या इसी को हृदयावरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना, है ना, हृदयावरण, क्या कहते हैं? हृदयावरण, मतलब बच्चों हृदय का आवरण समझ लीजिए। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। समझ में आ गया? और ये भी ध्यान रखना है कि पेरिकार्डियम का दोनों झिल्लियों के बीच का गुहा पेरिकार्डियल गुहा कहलाता है। और पेरिकार्डियल गुहा के अंदर क्या होता है बच्चों? एक द्रव होता है, उसको हम लोग पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। बच्चों पेरिकार्डियल द्रव का काम होता है कि हृदय पे बाहरी आघातों से रक्षा करना, या हृदय के गति के दौरान जो उसमें हो रहे घर्षण है, उस घर्षण से सुरक्षा करना। बच्चों समझ में आ रहा है क्या करें? ध्यान में रखना है कि पेरिकार्डियल द्रव का काम होता है हृदय पर बाहरी आघातों का प्रभाव नहीं पड़ने देना, मतलब बाहरी आघातों से बचाना, और हृदय की गति के दौरान जो है उसमें जो घर्षण होता है उस घर्षण से भी बचाना। बच्चों इसका काम होता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो अब बात करते हैं बच्चों हृदय का फंक्शन कैसे करता है। बच्चों तो हृदय फंक्शन कैसे, काम कैसे करता है, इसको जानने से पहले थोड़ा कुछ टर्म को डिफाइन करते हैं। बच्चों ध्यान में रखेंगे, जितने भी मैमेलिय वर्ग के जो जंतु हैं, जितने भी मैमेलिय वर्ग मतलब स्तनधारी जीव जो है ना, उनके हृदय जो है बच्चों 4 भागों में बटे होते हैं, मतलब 4 वेश में होते हैं, उसमें 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे 4 चेंबर है, ये हो गया, है ना, जिसको हम लोग दायां अलिंद, दायां निलय, है ना, सॉरी, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। समझ में आ रहा है? मतलब इससे ऊपर अलिंद कहलाएगा, इससे नीचे निलय कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर ये दायां अलिंद है, बायां अलिंद, ये दायां निलय, ये बायां निलय। समझ में आ रहा है? ये दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। समझ में आ रहा है? ये होता है। अब बच्चों जानेंगे कि ये फंक्शन ये काम कैसे करता है हृदय। बच्चों ध्यान रखना है कि हम लोग जानते हैं कि बॉडी में जो है सॉरी, बच्चों ध्यान में रखना है कि
हमारे बॉडी से जितने भी ऑक्सीजनित रक्त है, मतलब जो इम्प्योर ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो इम्प्योर ब्लड कहाँ से आता है बच्चों? महाशिरा के द्वारा जो है ना कहाँ जाता है? दाएं आलिंद में आ जाता है। कहाँ जाता है बच्चों? ये दाएं आलिंद में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये शिरा महाशिराओं के द्वारा कहाँ जाएगा? दायां आलिंद में आ जाएगा। और दायां आलिंद दायां निलय के बीच बच्चों एक छिद्र होता है, ठीक है, इसको हम लोग दायां आलिंद निलय छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दायां आलिंद निलय छिद्र कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने बनाया यहाँ पर, ठीक है, ये दायां आलिंद निलय छिद्र है। अब बच्चों होता क्या है कि ये छिद्र यहाँ पर क्या होता है? एक त्रिदलीय कपाट होता है। क्या होता है? एक वाल्व होता है, त्रिदलीय कपाट, जो महाशिरा द्वारा जो दायां आलिंद में रक्त आया हुआ है, जो विऑक्सीजनित रक्त आया है, वो रक्त इस छिद्र के द्वारा ये पास करता है दायां निलय में। अब दायां निलय में आ तो जाएगा बच्चों, लेकिन वापस नहीं जा सकता है, क्योंकि ये वाल्व इस तरह का होता है बच्चों कि यहाँ से रक्त तो ऐसे है। देखिए बच्चे, देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऐसे है, रक्त आया तो ऐसे खुल गया, फिर ऐसे बंद हो जाएगा, फिर ऐसे खुल गया, फिर ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होता है। तो एक बार रक्त तो आ गया इसमें दायां निलय में, लेकिन वापस जा नहीं सकता है। जैसे हम लोग बात करेंगे कि साइकिल का ट्यूब में जब एक बार हम लोग हवा डाल देते हैं जिस वाल्व से, फिर वहाँ से हवा नहीं निकल पाता, ठीक उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ से दायां आलिंद से दायां निलय में एक बार रक्त आ जाएगा, फिर वापस नहीं जा पाएगा। फिर देखिए अब यहाँ पे दायां निलय में रक्त आ गया है, अब ये विऑक्सीजनित रक्त है। अब होगा क्या बच्चों? जब यहाँ पे हृदय ऐसे पंप मारेगा ना, ऐसे पुचाक मारेगा, तो क्या होगा? यहाँ से रक्त जो है, यहाँ पे भी बच्चों ध्यान में रखना है कि ये फुफ्फुस धमनी है। ये फुफ्फुस धमनी, यहाँ पे अर्धचंद्राकार वाल्व यहाँ भी होते हैं बच्चों। यहाँ पे भी क्या होता है कि जब यहाँ पे हृदय ऐसे ऐसे है ना फूच मारा, तो क्या होगा कि ये रक्त जो है यहाँ पे है ना फुफ्फुस धमनी द्वारा जो है फेफड़ा में चला जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चों? फेफड़ा में चला जाएगा। यहाँ पे ये वाल्व होता है बच्चों इस तरह का, ये ऐसे वाल्व होता है। जब जाएगा रक्त तो इसे खुल जाएगा, फिर इसे बंद हो जाएगा, फिर इसे खुल जाएगा, फिर इसे बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये रक्त जाएगा फुफ्फुस धमनी द्वारा, कहाँ चला जाएगा? फेफड़ा में चला जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि फेफड़ा में ऑक्सीजन आया रहता है, हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आया रहता है, वहाँ पे ये रक्त ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। फिर हम लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है वहाँ पर। फिर जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा बच्चों, तो क्या होगा? सॉरी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा तो क्या होगा बच्चों कि वहाँ पे जो रक्त है वो लाल हो जाएगा, और वहाँ से रक्त फिर घूम करके जो है फुफ्फुस शिरा द्वारा, ध्यान रखना बच्चों, ये फुफ्फुस शिरा है, ये फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहाँ आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे बायां आलिंद में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा बच्चों? बायां आलिंद में आएगा। कहाँ आएगा? बायां आलिंद में। अब देखिए यहाँ पे कौन सा रक्त है? ये लाल हो गया, ये ऑक्सीजन रक्त है जिसमें ऑक्सीजन है बच्चों। समझ में आ रहा है? अब ये रक्त बायां आलिंद में आया है, बायां आलिंद से बायां निलय में आएगा बच्चों। कैसे? तो बायां आलिंद और निलय के बीच भी एक छिद्र होता है जिसको हम बायां आलिंद निलय छिद्र कहते हैं। और यहाँ पे भी एक द्विदलीय कपाट होता है बच्चों, वाल्व होता है, जो एक बार रक्त यहाँ से इसमें तो आ जाएगा बच्चों, लेकिन वापस नहीं जा सकता है, जैसे यहाँ पे हुआ था बच्चों, है ना। ये रक्त आएगा तो बच्चों ऐसे खुल जाएगा, फिर ऐसे बंद हो जाएगा, ऐसे खुल जाएगा, फिर ऐसे बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ठीक है, फिर ये रक्त इसमें आ गया बच्चों, ये प्योर ब्लड है। क्या है? ये प्योर ब्लड है, बायां निलय में आ चुका है ब्लड बच्चों। अब यहाँ पे जो रक्त आया है, फिर क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे जब इसे फुचाक मारेगा, है ना, इससे संकुचित होगा, तो क्या होगा? यहाँ से जो रक्त है ना बच्चों, ये फिर से महाधमनी द्वारा फिर पूरे बॉडी में चला जाएगा, पूरे शरीर में चला जाएगा, है ना बच्चों। यहाँ पे भी क्या होता है? एक वाल्व होता है, मतलब अर्धचंद्राकार एक वाल्व होता है बच्चों, कि जब रक्त यहाँ पर महाधमनी द्वारा आगे निकलेगा तो बच्चों फिर वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी इस तरह का यहाँ पे ऐसे रहता है बच्चों। जैसे रक्त जाएगा तो ऐसे खुल जाएगा, फिर ऐसे बंद हो जाएगा, तो ऐसे खुल जाएगा, फिर ऐसे बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ठीक है, इस तरीके से जो बच्चों है ना ब्लड जो है पूरे बॉडी में है ना सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, एक बार और बोल देते हैं हम, है ना, कैसे कैसे काम हो रहा था बच्चों। ठीक है, देखिए पूरे बॉडी से रक्त कहाँ गया? पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है ना, और विऑक्सीजनित रक्त क्या हो जाएगा? महाशिरा से दायां आलिंद में जाएगा, दायां आलिंद से दायां निलय में जाएगा। यहाँ पे ये छिद्र है, कौन सा छिद्र बच्चों? है ना, त्रिदलीय कपाट, है ना, दायां आलिंद निलय छिद्र कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसमें आएगा बच्चों दायां निलय से, फिर यहाँ पे है ना ये जो है ना ऐसे फुचाक मारेगा तो क्या होगा बच्चों? फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से फिर फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहाँ चला जाएगा? फेफड़ा में चला जाएगा। यहाँ पे ये वाल्व है, वापस यहाँ से नहीं आ सकता, मैंने बता दिया बच्चों। अब फिर ये पूरे कहाँ चला जाएगा? फेफड़ा में, और फेफड़ा में जाएगा, फिर वहाँ पे है ना इम्प्योर ब्लड था वो प्योर बनेगा, फिर प्योर बन करके क्या आएगा? फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहाँ जाएगा? बायां आलिंद में आ जाएगा, बायां आलिंद में आ जाएगा। अब बायां आलिंद से फिर ये वाल्व के द्वारा कहाँ जाएगा? बायां निलय में आ जाएगा। बायां निलय में जैसे आ गया तो फिर यहाँ से पुश करेगा, इसे फुचाक मारेगा, तो फिर यहाँ से जो है इस वाल्व के द्वारा महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में फैल जाएगा। इस तरह से मेरा हृदय चल रहा होता है, काम कर रहा होता है बच्चों। ठीक है, और बॉडी में जो है ना रक्त को है ना फैला करके जो है ना
काम करते रहता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरह से हृदय काम करता है। समझ में आ गया बच्चों? एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हृदय, जब मेरा हृदय जो एक बार ऐसे क्या होता है, संकुचित होता है, मतलब संकुचन और फिर ये शिथिलन, संकुचन और शिथिलन। तो बच्चों संकुचन जब होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, सिस्टोल, और जब शिथिलन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है, शिथिलन, सिस्टोल और डायस्टोल दोनों मिला करके एक धड़कन कहलाता है बच्चों। ये चीज़ को ध्यान रखना है ना। हम लोग जानते हैं कि, है ना, एक स्वस्थ मनुष्य के जो दिल है वो 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो ये जो धड़कने का जो है ना, ऐसे ऐसे एक बार जो हुआ है ना, एक बार ना संकुचित हुआ फिर शिथिलन हुआ, दोनों मिला करके एक धड़कन कहलाता है। समझ में आ रहा है? इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, है ना, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।